हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग शेयर कर रही हूँ गुलाब के पौधे का और उसमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे हम उसमें अच्छे से फूल ले सकते हैं और उसमें कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे हमारे पौधे में अच्छे से फूल आए, तो वही मैं आज शेयर करूँगी। तो दोस्तों, गुलाब जैसा कि पौधा आप जानते हैं तो बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और इसमें फूल भी अच्छे आते हैं और हर कोई गुलाब को लगाना पसंद भी करता है। लेकिन इसके थोड़े से केयर भी हैं और अच्छे से अगर केयर किया जाए तो आपके पास सालों साल ये पौधे रह जाते हैं। तो कुछ दिनों पहले ही करीब 27 नवंबर को मैं थोड़ी इसकी कटिंग वगैरह की थी, क्योंकि इसके पौधे बिल्कुल ख़राब हो रहे थे। आपने देखा ये पूरे लंबे लंबे और ऊंचे ऊंचे हो गए थे, मगर मुझे चाहिए थोड़ा घना पौधा। और दोस्तों, गुलाब के पौधे को कम से कम साल में एक बार हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए। तो इसका हार्ड प्रूनिंग करने का सही समय क्या होता है? तो अक्टूबर में आप कर सकते हैं। अक्टूबर से नवंबर तक आप आराम से कर सकते हैं। और इस पौधे की कटिंग भी मैं थोड़ी लेट से ही की हूँ। तो इसकी कटिंग मैं की थी करीब 27 नवंबर को, और उसके बाद मैं आपको फुल अपडेट भी दूंगी। तो दोस्तों, इस पौधे की आपको जितनी हाइट रखनी है, जितना घना बनाना है, उसी तरह से काटिए। और जब भी काटिए तो थोड़ी तिरछी कटिंग करना है। और दूसरी चीज़ ये करना है कि आपको नोड एरिया छोड़ देना होगा। जैसे कि आप एक ऊंचाई से ले रहे हैं तो ऐसे जगह से कट करिए जहाँ पर एक दो नीचे की डाली पे नोड एरिया बच जाए। उससे क्या होगा कि ब्रांच वहीं पर से आते हैं। अगर आप पूरे ही कटिंग कर देंगे तो फिर आपका पौधे में बिल्कुल भी ब्रांच नहीं आएंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। और आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ रख सकते हैं। और देखिए, मैंने भी इसे कट किया है और मुझे लगा मैं थोड़ा कम ही मतलब घना बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बहुत ऊंचे से कटिंग नहीं किया है। मैं नीचे से ही कटिंग कर रही हूँ। और देखिए, आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने ही पूरे पौधे की कटिंग कर दी हो। तो कटिंग बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको गुलाब के पौधे को अच्छे से उसमें फूल चाहिए और घना बनाना है तो आपको कटिंग साल में एक बार करनी ही चाहिए। और नहीं तो हार्ड प्रूनिंग एक बार करिए, उसके बाद जैसे फूल खिल जाते हैं उसके बाद उनके कलियों को भी काटना पड़ता है। तो देखिए, हमने पूरे पौधे को काट दिया है। और अब दोस्तों, जहाँ पर से भी कटिंग लगी हुई है तो वहाँ पे क्या करना है, हल्दी का पाउडर लगा दीजिए। ये फंगीसाइड का काम करता है। और नहीं तो आप साफ फंगीसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास साफ फंगीसाइड नहीं है और मैं थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ साफ फंगीसाइड। और दोस्तों, गुलाब की कटिंग करते हुए इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि बारिश के दिनों में बिल्कुल भी कटिंग नहीं करें, नहीं तो पौधा आपका डाईबैक का समस्या हो सकता है और वो मर सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, कटिंग भी कर दी है और इस पे हमने हल्दी का पाउडर का भी लगा दिया है सारे कटिंग के जगह पे। अब दूसरा काम करना है दोस्तों, या तो आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर दें। तो 1 साल या 2 साल के अंदर में आपको पौधे को रिपोर्टिंग करनी ही चाहिए। तो इस समय मैं इसे रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें सिर्फ खाद वगैरह डालूँगी। और दोस्तों, जब भी आप पौधे की कटिंग करते हैं उसके बाद अच्छे से खाद देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, नई नई बहुत सारे ब्रांच निकलेंगे और बहुत सारे अगर कलियां बनेंगी तो उसके लिए हेवी खाद की भी ज़रूरत होगी। तो इसीलिए पहले हमें क्या करना है कि पौधे की अच्छी से गुड़ाई कर दीजिए और 1-2 इंच मिट्टी बाहर निकाल लेना है। तो देखिए, बहुत सारे घास उगे हुए हैं और मैं दोस्तों बहुत दिनों से इन पौधों की केयर नहीं की थी। लेकिन जब मैं गार्डन में आती हूँ फिर केयर करना शुरू करती हूँ तो मुझे सारे पौधे का इसी तरह से खाद वगैरह डालना पड़ता है। तो आप गुलाब के पौधे में क्या करें, महीने में 2 बार तो अच्छी फर्टिलाइज़र जरूर डालिए और 2-3 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र भी जरूर डालिए, तभी आपके पौधे में अच्छे से फूल आएंगे। तो देखिए, हमने पूरे पौधे को गुड़ाई कर दी है और अब इसकी मिट्टी मैं थोड़ा सा हटा दूंगी। 2 से 3 इंच मिट्टी इसमें से निकाल लेना है। और अच्छा होता है दोस्तों कि अगर आप इस समय में अगर पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं तो फिर ज़्यादा ही अच्छा होता है। लेकिन मैं रिपोर्ट नहीं की थी, सिर्फ मैं देख रही थी कि क्या होता है अगर हम लोग पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। तो मैं भी फुल अपडेट भी देने वाली हूँ दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिएगा। तो देखिए, इस तरह से सारा ही मिट्टी हटा देना, एक ही साथ बहुत सारे गुड़ाई नहीं कीजिए दोस्तों। और जब भी गुलाब के पौधे की कटिंग या रिपोर्टिंग वगैरह करें, बहुत आराम से करिए, हड़बड़ी भी मत करिए, क्योंकि इसकी जड़ों को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इस तरह हमने हल्के हल्के गुड़ाई करते जा रही हूँ और मिट्टी बाहर करते जा रही हूँ। उसके बाद इसमें क्या क्या खाद डालेंगे वो भी मैं बताऊंगी, तो ये ज़रूरी चीज़ है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि कितना भी खाद डालिए, कटिंग करिए या कुछ भी करिए,
तो 2 चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक तो अच्छी धूप का होना, अगर आपको अच्छे फूल चाहिए गुलाब में तो इसमें अच्छी धूप ज़रूर होनी चाहिए। जैसे जहाँ पर 5-6 घंटा की धूप आती है, वो ऐसे जगह पे रखिए पौधे को। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि 1 या 2 साल के अंदर में एक बार पौधे की रिपोर्टिंग ज़रूर करिए, तो आपका पौधा अच्छा से चलेगा। देखिए दोस्तों, हमारा गमला थोड़ा सा टूट रहा था, तो इसे मैं क्या कर रही हूँ, कपड़े से इस तरह से बांध दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे बड़े गमले में डालना ही है। लेकिन अभी मैं चूँकि गमले को ही बचाना चाहती हूँ, और जैसे जड़ें फैलती है दोस्तों तो गमला भी टूट जाता है। और प्लास्टिक का गमला थोड़ा फैल जाता है, लेकिन मिट्टी का गमला आपका फैलेगा नहीं, तो वो टूट जाता है। इसीलिए समय समय पे रिपोर्टिंग भी करना ज़रूरी है। लेकिन अभी मैं गमले को सेव कर रही हूँ, और देखिए हमने इसे इस तरह से बांध दिया है, तो ये टूटेगा नहीं या अलग नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा गमला कुछ दिनों के लिए सेफ हो चुका है। और दोस्तों, मैं अब डालने जा रही हूँ खाद। तो कौन कौन सी खाद मैं डालने वाली थी, यहाँ पर मैंने लिया है सरसों खली का पाउडर, 2 चम्मच करीब लिया है। तो ठंड का सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, इसे ज़रूर डालिए। और दूसरी खाद मैं डाल रही हूँ, तो ये है बोन मील पाउडर, तो करीब 2 चम्मच करीब बोन मील पाउडर ज़रूर डालिए। और बोन मील पाउडर में कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी होता है, जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए दोस्तों, फंगीसाइड के रूप में मैंने लिया है यहाँ पे नीम खली का पाउडर, तो ये एक फंगीसाइड का भी काम करता है, और इसमें एनपीके का भी मात्रा होता है, तो इसीलिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है पौधों के लिए। और जब भी कटिंग करें तो कोई भी फंगीसाइड ज़रूर डालें, तो मैंने इसमें नीम खली दिया है। और अब मैं डाल रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरह से अगर दोस्तों हम लोग जब भी पौधों की कटिंग करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट को ज़रूर डालिए। या आपके पास गोबर की खाद है तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं होता है। और ये देखिए, ये मैं चाय पत्ती ले रही हूँ, तो ये मेरी यूज़ की हुई नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है, मैं फेंकती गई हूँ, तो मेरे पास नहीं बचा है। तभी मैं अच्छी वाली चाय पत्ती ले रही हूँ। तो अच्छी वाली चाय पत्ती है तो उसे ज़्यादा मत डालिए, आधा चम्मच के करीब डालिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। तो इस वजह से पौधे की पत्तियाँ ही बढ़ेंगी, फूल ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे। तो इसीलिए इसमें पोटास और फास्फोरस वाली पौधे में ज़रूर डालिए खाद। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी सी मिट्टी मैं डाल दूँगी, क्योंकि जो निकाली थी उसे, उसके बाद मैं इस खाद को पूरा ही डाल दूँगी, क्योंकि इतना सारा खाद लग ही जाएगा, और मुझे लगता है और कुछ दिनों के बाद डालना ही पड़ेगा। तो देखिए, इस तरह से मैं सारे खाद को इसमें डाल दे रही हूँ। और दोस्तों, जब भी कोई भी पौधे की कटिंग करते हैं उसके बाद उसे बहुत अच्छे से खाद देना है, और सप्ताह में 1 दिन कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, और महीने में 2 बार अच्छी खाद दीजिए। और मैं कुछ घरेलू खाद भी डालने जा रही हूँ दोस्तों। तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, तो बहुत दिनों तक आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अंडे के छिलके। तो ये बहुत स्लो डिकम्पोज होता है, तो ये जल्दी से आपको नहीं मिलेगा पौधे में, धीरे धीरे मिलता रहेगा। और दूसरी चीज़ है, थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें, क्या है ये, प्याज के छिलके, तो उसमें भी पोटेशियम होता है, तो इसी भी डाल दीजिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आप प्याज के छिलके डालते हैं तो इससे मिट्टी में कोई भी फंगस लगने वाली हो तो नहीं लगेगा, और धीरे धीरे इसमें पोटाश मिलता रहेगा। तो देखिए, हमने सारी चीज़ों को डाल दिया और ऊपर से मिट्टी भी डाल दी है। तो ये हमारा पौधा पूरी तरह से फूल देने के लिए तैयार हो चुका है। अब दोस्तों, इस पर पानी डालना है। तो पानी में मैं क्या मिला रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए हल्दी है। तो चूँकि मैं इसकी मतलब काट छाट की थी, उस समय नवंबर था, और उसके बाद ठंड ही मतलब शुरू हो जाती है। तो हल्दी का पानी तो एक फंगिसाइड का भी काम करता है, और मिट्टी को गर्म भी बनाता है। तो इसीलिए इस पानी को ज़रूर डालिए, तो आप मिट्टी में ही हल्दी मिला दीजिए। तो इस तरह से हमने पूरी तरह से कंप्लीट इस पे जो भी खाद डालना था डाल दिया है। और अब मैं आपको अपडेट दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिए कि हमारा पौधा कुछ दिनों के बाद कैसा हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, पूरी तरह से कट कर तैयार हो चुका था, मैंने खाद भी डाल दिया। और अब इसे हमें रखना है ऐसी जगह पे जहाँ पर पूरे दिन भर की धूप आती हो, तो ऐसे ही जगह का चुनाव करिए। और अब देखिए दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ये पौधा हमारा कुछ इस तरह से, देखिए कितने सारे ब्रांच निकल आए हैं इसमें। तो अभी मैंने इसे ऐसे जगह पे रखा हो जहाँ पर पूरे दिन भर की धूप मिलती है। और जब धूप मिलेगी दोस्तों, तो इसमें क्या होता है ना, बिल्कुल भी फंगस नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, इस पौधे पे मैंने कोई भी फंगिसाइड मतलब स्प्रे नहीं किया है, ना नीम ऑयल, ना किसी चीज़ का। तो अच्छी धूप में अगर पौधों को रखते हैं और मिट्टी में अच्छी खाद डालते हैं, और बीच बीच में मैं इस पर खाद भी डालती गई हूँ, जैसे बार में मैं इस पर ये राख भी डाली हूँ। और देखिए, अब हमारा पौधे में फूल खिल गया है। लेकिन अभी मैं दिखाऊं दोस्तों, जितना वर्क मैं की हूँ उस हिसाब से इसमें फूल नहीं खिले हैं। तो इसमें कमी कहाँ रह गई, देखिए 3 ही कलियाँ बनी हुई है। पौधा तो हमारा घना हो चुका है, लेकिन फूल नहीं। तो इसमें हुआ क्या
कि इस पौधे को रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत थी, जो मैंने नहीं किया। तो अब मुझे इसमें अच्छे से फूल चाहिए, तो इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो अब मैं इसे थोड़ा बड़े गमले भी दूंगी। तो पौधा आपका जैसे जैसे बड़ा होता है उसके बड़े गमले में ही डालिए। तो अब इससे मैं कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट करूंगी, तो उसका वीडियो आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगी। तो आपने देखा हमारा पौधा पूरी तरह से घना तो हो चुका है, लेकिन फूल अभी भी बहुत सारे नहीं आ रहे हैं। तो अब इसमें एक कमी रह गई है जो मुझे पूरा करना होगा। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने घरों में भी इसी तरह से पौधे लगाते रहिएगा, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।